हेलो एवरीवन। चलिए आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में तुमने ये पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा कि कोई भी अलजेब्रिक टर्म पॉलिनोमियल कहलाती है। और पॉलिनोमियल से रिलेटेड तुमने कुछ वर्ड्स भी तुम्हारे उसमें आए होंगे कि डिग्री, वेरिएबल, जीरोस। तो आइए आज हम इन्हीं पे हम इनकी चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल दिया है 2x+3। जैसा कि तुम बोर्ड पे देख रहे हो 2x+3 √3x+5 y +√2 2x² + 3x -2/5 y² -2 और 4x + 3xy। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। अब इनमें भी कुछ कैटेगरी होती है पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल में हम सबसे पहले हम उसको जानने से पहले हम ये मालूम करते हैं कि वेरिएबल और डिग्री क्या होती है। तो वेरिएबल का मतलब होता है कि अलजेब्रिक टर्म यहाँ कितनी है, ओनली x है, तो ये कहा जाएगा कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ऐसे इसमें भी x है, इसको भी कहा जाएगा कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसमें वेरिएबल जो है तुम्हें दिख रहा होगा y है, तो ये पॉलिनोमियल y का पॉलिनोमियल कहा जाएगा। यहाँ पे x का है, ये y का है, और यहाँ पे तुम देख रहे हो कि x भी है y भी है, दो है, तो ये कहला जाएगा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक है। अब अभी आपकी क्लास में 10th क्लास में केवल वन वेरिएबल तक ही चर्चा की गई है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि डिग्री क्या होती है। डिग्री जो अलजेब्रिक टर्म की जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे कि तुम पहले एग्जांपल में देख रहे हो कि x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसमें भी 1 है, ये भी 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है। इसमें जो हाईएस्ट पावर है x वेरिएबल की वो है 2, तो ये कहलाएगा 2 डिग्री का। यहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि y के वेरिएबल में जो पॉलिनोमियल है इसमें भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें कि डिग्री 1 होती है वो तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। और इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, ax + b, ax + b where a is not equal to 0। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है, a is not equal to 0। ठीक है। a और b यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है तो x का कोफिशिएंट a ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 हो गया तो फिर ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अलजेब्रिक टर्म इसमें से वनिश हो रही है, तो केवल यहाँ कांस्टेंट टर्म रह जाएगी b। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो जनरल फॉर्म है वो ax² + bx + c। ठीक है। यहाँ भी वही नेसेसरी कंडीशन दैट a is not equal to 0। ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को लेते हैं तो उसमें भी ax³ + bx² + cx + d। यहाँ भी वही नेसेसरी कंडीशन है कि a is not equal to 0। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे a b c जो ये है ये अपने इसकी ये रियल वैल्यू नंबर है। अब ये है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, कोई भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। चलो एक पॉलिनोमियल इधर हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि जैसे x² - 3x, x² - 3x - 4। तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। सपोज करो जैसे x = -2 पे हम इसकी वैल्यू देखते हैं क्या होती है। तो जहाँ पे भी इसमें x है वहाँ पे हम -2 रख के देखेंगे। ठीक है। तो अपने पास जो पॉलिनोमियल है वो है px। पॉलिनोमियल को जो रिप्रेजेंटेशन है वो px। ठीक है। तो यहाँ x की जगह पे हम -2 रखते हैं तो वैल्यू क्या आती है देखते हैं। तो -2 का होल स्क्वायर -3 × -2
एंड माइनस 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 + 6 - 4 = 6। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट पॉइंट x = -2 इज 6, यानी कि p - 2 कितना आ रहा है 6, यानी कि -2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई 6 आ। तो ऐसे हम अलग अलग पॉइंट पे वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं, जो कि कहलाता है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू है। इसी तरह से हम x = 0 पे इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू देख सकते हैं क्या है। तो x की जगह पे हम 0 रखेंगे, तो इसमें अपने आ जाता है 0 -3 -4 यानी एट x = 0 px = -4। ठीक है, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाती है। अब इन जनरल यदि कोई k नंबर है, यदि कोई वैल्यू है k जिसमें कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, तो px = ax + b, यहाँ k रखें हम तो ak + b = 0, जैसा कि दिया गया है कि k जो है इसका 0 है पॉलिनोमियल की, यानी कि यदि k की वैल्यू हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वैल्यू इसकी 0 आती है। तो ak + b = 0 एंड दिस इम्प्लाइज ak = -b एंड k = -b/a। ठीक है, तो यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाली -b/a। तो 0 ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज रिलेटेड टू कोएफिशिएंट। ये बात यहाँ से क्लियर है कि पॉलिनोमियल का जो 0 है, ये किससे रिलेटेड है, पॉलिनोमियल की जो कोएफिशिएंट है उससे रिलेटेड है। ठीक है, आगे इसी ऑर्डर में हम ये पढ़ेंगे अगली वीडियो में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 भी कोएफिशिएंट से रिलेटेड होते हैं। ये अगली वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे।